हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है हमारी पुरानी यादों का। जी हाँ, ये व्लॉग है तब का जब जेडन जो है वो 8 मंथ्स का 7 मंथ्स नो आई थिंक यस 8 मंथ्स का था। और हम लोग उसे लेकर गए थे दापोली। ये अगस्त 22 का टाइम है। देखिए जेडन कितना प्यारा सा क्यूट सा था, छोटा सा था। और इस वक्त आयरीन तो हमारे साथ में नहीं थी, जेडन ही था हमारे साथ में। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये ट्रिप भी शेयर करूं। और ये हम निकल पड़े थे दापोली की तरफ। दापोली पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 4 to 4.5 आवर्स लग गए थे। जेडन छोटा था, 8 मंथ्स का था, इसलिए हम उसे पूरा नाश्ता करवा कर ही निकले थे अराउंड 10 बजे। और हम 2:30 या 3 के अराउंड दापोली जो है पहुंच गए थे। उस दिन जो है मौसम भी थोड़ा ऐसा था, बादल थे और बाहर ग्रीनरी, क्योंकि ये अगस्त का टाइम था तो बारिश भी थी। बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देखने से। और ये सब देख के मेरी भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपसे भी शेयर करूं। और उस वक्त तो हमारे चैनल नहीं था, बट मेरा मन था कि मैं उस वक्त से ही कि एक चैनल खोलूं। और देखिए आज मैं अपने चैनल में ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। इसीलिए जब भी मन कुछ करे वो कर लेना चाहिए। मेरा मन था तब से ही कि मैं एक चैनल खोलूं और अपनी मेमोरीज शेयर करूं। देखिए आखिरकार इस साल मैंने वो कर ही लिया। और लकीली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, हमें सब्सक्राइब करने के लिए और मोटिवेट करते रहने के लिए। आप लोगों का प्यार ही हमें मोटिवेट करता है और फिर मेरा मन करता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना कर लेकर आऊँ। देखिए ये है हमारी जर्नी। और आप लोगों को, अगर आप महाराष्ट्र में घूमें तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो रोड है बहुत घाट वाले हैं अगर आप बीच वगैरह में जा रहे हैं। यहाँ देखिए दापोली के रास्ते में एक ये जो है नदी आती है और उसके ऊपर का जो ब्रिज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बड़ी सी बोट दी हुई थी। उस बोट पे ही सब लोग अपनी कार वगैरह रख कर फिर उस नदी को क्रॉस करते थे। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा और नया एक्सपीरियंस था। इससे पहले एक्चुअली हम लोग एक बार ये एक्सपीरियंस कर चुके थे असम में। वहाँ पे हमने ब्रह्मपुत्र रिवर को भी ऐसे ही क्रॉस किया था। देखिए अभी परवेज जो है उस बड़ी सी बोट पे जा रहे थे। और वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो हेल्प कर रहे थे कार को उस बोट में जो है पार्क करने के लिए। ये देखिए बैक लेकर जाने के लिए बोलते थे। अभी ये बस जा रहे हैं बैक लेकर। जेडन तो छोटा था आई थिंक, और उस टाइम पे वो सो रहा था। और यहाँ देखिए काफ़ी रश भी था, तो थोड़ा सा हमें वेट भी करना पड़ा था। ये आपको दिख रहा होगा बोट में जो ये चेन्स लगी हुई हैं, ये देखिए ये रही वो बड़ी सी बोट। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था एक्चुअली। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसका कोई पैसा नहीं था। आई थिंक ये गवर्नमेंट ने ही यहाँ अरेंजमेंट किया था ताकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है वो कंस्ट्रक्ट हो तब तक लोग जो हैं ऐसे इस नदी को क्रॉस कर पाएँ। बट ऐसे नदी में जो है कार को उस बोट पे डालना भी थोड़ा डरावना था। और यहाँ देखिए आयरीन भी मेरी तरह वॉइस ओवर करने का ट्राई कर रही है, बहुत कॉपी करने की कोशिश करती है। आपको शायद उसकी आवाज़ भी आई होगी। और ये देखिए अभी हम लोग जो हैं नदी में निकल पड़े हैं और बोट भी चल पड़ी है। हमारे तो डबल डबल फ़ायदे हो गए, हमारी रोड राइड के साथ में बोट राइड भी हो गई।
अच्छा था ये एक्सपीरियंस भी, अपने आप में नया था। सो सभी लोग देखिए यहाँ इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए अपनी मेमोरी बना रहे थे और फ़ोन्स में वीडियोस जो हैं बना रहे थे वहाँ बाहर खड़े होकर। और जो है धूप भी आ गई थी, बादल थोड़े थोड़े छटने शुरू हो गए थे इस टाइम पे। ये देखिए, ये तो मैं अंदर से ही बैठकर बना रही थी, परवेज़ तो बाहर चले गए थे। और जेडन शायद पीछे कार सीट में जो है वो सो रहा था। कार सीट जो है काफ़ी सेफ़ रहती है बच्चों के लिए। इसलिए हम लोग पहले जब वो छोटा था हम उसे कार सीट में ही सुलाते थे, और ट्रैवलिंग के दौरान तो वो सो ही जाता था, परेशान नहीं करता था। बट थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसने उस कार सीट में बैठना छोड़ दिया, और जो है हमारी परेशानियाँ थोड़ी बढ़ गई ट्रैवलिंग में। और अब आयरीन को हम लोग थोड़ा उसमें बैठाने का ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट वो बैठे उस कार सीट में। ये देखिए सामने एक बड़ी सी बोट जा रही है, ये भी कुछ लेकर जा रही है। आई थिंक वैन है या मिनी बस टाइप का व्हीकल है। सामने से देखने से तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये एक नज़ारा था, पानी जो है उस पे आप ट्रैवल करो तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि ऐसा हम रोज़ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और आई थिंक अभी हम लोग आ गए हैं किनारे की तरफ। और ये देखिए, ये ब्रिज जो है आपको दिख रहा होगा, वो चालू नहीं हुआ था अभी तक। इसलिए ही हम लोगों को ऐसे ट्रैवल करना पड़ रहा था। और यहाँ पे भी एक्चुअली हमारा काफ़ी टाइम चला गया। सो ये देखिए, ये मैं बैठी हूँ परवेज़ बाहर से शूट कर रहे थे, और यस जिरन तो पीछे सो रहा था। और ये हम पहुंच गए थे दापोली, और हमने यहाँ पर एक रिज़ॉर्ट है द फर्न। वहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इतना रॉयल इन्होंने बनाया हुआ है, और ये प्रॉपर्टी ही काफ़ी रॉयल थी एक्चुअली। हम यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हमने गुजारा। इसका जो हाइट है इस रूम का बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से ग्रैंड वाली फीलिंग आ रही थी। और ये मैंने वॉशरूम भी शूट कर लिया था उस टाइम। और फिर ये देखिए, ये हमने अपने सूटकेस वगैरह रख दिए, और ये हम आ गए अंदर अपने रूम में। अगर आप देख रहे होंगे, देखिए कितना ग्रैंड है। और ये जो है बेड, और ऊपर देखिए ये सीलिंग थी हट वाले शेप में, काफ़ी ऊंचा था। हम लोग तो अंदर आते ही खुश हो गए, क्योंकि बहुत अच्छा था। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब मैंने देखा कि बालकनी में एक झूला भी है। मुझे झूला बहुत अच्छा लगता है। पहली फुर्सत में ही जेडन और मैं जाके झूले में बैठ गए। परवेज़ को हमने सामने की चेयर पे बैठा दिया था, और हम दोनों तो खुद जाकर झूले में बैठ गए। जेडन ने भी बहुत एंजॉय किया था। और देखिए यहाँ से जो व्यू था बहुत अच्छा था, एकदम नेचर के करीब, बहुत सारी ग्रीनरी थी, पीछे पहाड़ थे, और हमारा फेवरेट बीच भी था। इन ओवरऑल ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था नेचर का, माउंटेन्स का और बीच का। मुझे तो पर्सनली दापोली बहुत पसंद आया है। ये देखिए, ये हमारी बालकनी थी, और यहाँ हमने आई थिंक 2 दिन स्टे किया था। और फिर उसके बाद थर्ड डे जो है हम लोग निकल पड़े थे। और मेरे साथ में जो है आइरीन भी अपनी आवाज़ दे रही है, और कह रही है कि मुझे उठा लो। वो नीचे खेल रही थी, अब उसका कहना है कि मुझे गोद में ले लो। ये सब भी साथ साथ चलता रहता है। आइरीन और जेरन बीच बीच में आकर अपनी अपनी फरमाइश देते रहते हैं मुझे। ये देखिए, ये हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे। हम लोगों ने थोड़ा आने के बाद
सैंडविच वगैरह खाया, क्योंकि इस वक्त लंच तो मिलता नहीं था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं ऐसे ही तारीफ़ नहीं कर रही, बहुत प्यारा लग रहा था। इतना खुला खुला था ये रिज़ॉर्ट, इतनी अच्छी स्पेस थी, और मौसम भी अच्छा था, धूप थी, हल्के बादल थे, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। सोने पे सुहागा वाला बात हो गई थी। वैसे भी छुट्टी पे जाने से, कहीं बाहर जाने से मन ऑलरेडी खुश ही रहता है कि चलो अब घूमेंगे, और फिर घर की जो टेंशन्स हैं वो हम लोग थोड़ा छोड़ कर आते हैं। इसीलिए थोड़ा बाहर निकलना भी ज़रूरी है घर से। ये देखिए जेडन तब 8 मंथ्स का ही था। वो बैठता था अच्छे से, बट क्रॉल भी करने लगा था, बट खड़ा नहीं हो पाता था। ये देखिए वो मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ है, कितना क्यूट लगता था उस वक्त। वैसे अभी भी है, बट उस वक्त की बात ही अलग थी। उस वक्त बच्चे चबी चबी से रहते हैं। और ये देखिए ये वहाँ पे लाइब्रेरी भी थी। लाइब्रेरी, जिम एंड बहुत सारी चीज़ें थी, स्पा भी था। ये देखिए ये मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ, और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने किया था। देखिए जगह जगह पे बहुत अच्छे अच्छे आपको आर्ट पीसेस मिलेंगे, ग्रीनरी बहुत थी। और यहाँ पे इन लोगों ने ये जो होता है पेट्स भी रखे हुए थे, जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स थी, टर्की भी था, और डक्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और यहाँ देखिए हमारा जेडन जो है एकदम थक गया था। मैंने उसे थोड़ा कवर करके बेड पे डाल दिया, तो अभी वो मस्ती कर रहा है। और यही वाला ड्रेस अभी आयरीन पहनती है, तो मुझे बिल्कुल आयरीन की ही याद आ गई ये देखकर। ये जेडन और आयरीन जो हैं इस एज में ऑलमोस्ट सेम ही लगते थे। अभी आयरीन भी ऐसे ही बैठती है। ये देखिए जेडन जो है उसको एक बॉटल मिल गई है, तो वो उस बॉटल से खेलते जा रहा है। बहुत खुश था वो भी, शायद उसे भी पता चल गया था कि वो छुट्टी मनाने आया है। वैसे तो उसकी छुट्टियाँ ही थी, बिकॉज़ उसको तो कोई काम नहीं था। घर पे भी खाना है, पीना है, सोना है। बट यहाँ आकर उसको और भी अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ बच्चे जो हैं नई जगह को बहुत एक्सप्लोर करते हैं। और ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो उस दिन लकीली वो भी दापोली पहुँचे हुए थे। हम लोग बहुत खुश हो गए, और वो लोग हमसे मिलने आए थे। और यहाँ देखिए हमारे जो होटल है वहाँ पे पीछे ये कुछ ट्रेडिशनल जो है डांस चल रहा था, और ये दोनों बच्चे भी वहाँ से लटक कर देख रहे थे। उस टाइम पे जिडन ऐसे पकड़ पकड़ कर खड़ा होना शुरू हो गया था, और देखिए ये वो क्रॉल कर रहा है। और ये ज़ारिफ है, ये जिडन का जो है फ्रेंड है। दोनों बच्चे आपस में काफ़ी खुश हो गए थे। अरे बाबा रे, वाह! भैया डांस कर रहा है। तो ये था हमारा पहला दिन दापोली में। और नेक्स्ट व्लॉग में जो है आप हमारे आगे की जर्नी देखेंगे। दापोली में हम बहुत अच्छे अच्छे बीचेस घूमे, और बहुत अच्छे अच्छे जो है जगह भी थी वहाँ घूमने की, वो सब भी देखी। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग, वो भी बहुत ही जल्द आएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एंड तक जो है कुछ और क्लिप्स एंजॉय कीजिए हमारी ट्रिप की छोटे से जिडन के साथ। आओ झूले पे बैठोगे?